For searching government jobs, visit the YouTube channel Sakarida. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी रडार। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑफलाइन वैकेंसी आई है उसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती की बेसिक डिटेल बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल सरकारी रडार को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देता रहूँगा। तो जो एप्लीकेशन डेट है, जो स्टार्ट डेट है वो 10/7/2026 थी। 10 जुलाई से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया था और ये फॉर्म ऑफलाइन टाइप पर ही भरा जाएगा, ना कि ऑनलाइन। और जो लास्ट डेट रहने वाली है इसकी वो 10 अगस्त 2026 है। मतलब जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो एड्रेस है जहाँ पर आपके फॉर्म के चेकिंग होगी, वो वहाँ पर आपको 10/8/2026 तक इस फॉर्म को पहुँचाना होगा। और जो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी की फीस है, इन सभी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये फॉर्म पूरी तरीके से फ्री भरा जाएगा। ओनली फॉर्म चार्ज है जो 1 रुपये, वो आपको देना पड़ेगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, वहाँ से आप 1 रुपये पे करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डाक विभाग की टिकट होगी, ओनली उसका चार्ज लगेगा आप पर। तो इसमें मैं आपको एज की बात बता दूं, इसमें मिनिमम एज 18 और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल रहने वाली है। और पोस्ट नेम जो स्टाफ कार ड्राइवर, इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो 17 हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी 10th पास होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कमर्शियल वाला। और जो लेफ्टमैन कैंडिडेट हैं उनकी टोटल पोस्ट 7 हैं। वो 10+2 पास आउट होने चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए उनके पास, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन वायरिंग ट्रेड। इन दोनों ट्रेड से किसी भी ट्रेड से अगर आपके पास आईटीआई है तो आप लिफ्टमैन में भी आवेदन कर सकते हैं। और जो ग्रुप डी की इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 34। जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए एलिजिबिलिटी, जो कैंडिडेट 8th पास है वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 12th पास है फिर भी भर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 8th पास है। आपकी 8th से आगे कहीं भी एलिजिबिलिटी हो, आप कहीं तक भी पढ़े हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ग्रुप डी में। लेकिन मिनिमम है वो 8th पास रखी गई है। तो जो रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे उनकी शॉर्ट लिस्ट होगी, जिसमें जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और जो फॉर्म सही होंगे उनके पास एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा। उसके जो स्टेज थर्ड है उसमें आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी हो आपका कैटेगरी के हिसाब से वो होगा। उसके बाद आपका जो स्टेज 4 है इसमें आपका मेडिकल होगा। और जो स्टेज 5 है इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और जो स्टेज 6 है इसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको बाद में ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको फॉर्म कहाँ पर भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो एप्लीकेशन सेंडिंग एड्रेस है वो ये रहा। सेंडिंग एड्रेस रजिस्टर जनरल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बोडरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और ये वहाँ का एरिया पिन कोड है। आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। ओनली इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। और इसमें डॉक्यूमेंट बताऊं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जहाँ तक पढ़े हैं वो सभी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें, जो हाल ही की 2 पासपोर्ट साइज की सर्टिफिकेट, हाल ही की जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो वो भी आपको लगाना है इसमें। और 45 रुपये का पोस्टल स्टाम्प, वो आपको डाक में मिल जाएगा, आपको डाक खाने में मिल जाएगा। पोस्टल स्टाम्प मतलब ये होती है 45 रुपये की आपको डाक टिकट लगानी है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। उसके बाद कोई भी और भी डॉक्यूमेंट हो एक्स्ट्रा में तो आप वो भी लगा सकते हैं। अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जो भी ऑफलाइन वैकेंसी आई है उसका फॉर्म आपको मात्र 1 रुपये में दिया जाएगा। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। चलिए मैं आपको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताता हूँ इसका। औस- तो ये गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, जो ऑफलाइन वैकेंसी आई है
इसमें आप देख सकते हैं स्टाफ, कार ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट, इन सभी की भर्ती है। तो स्टाफ कार ड्राइवर की डिटेल मैं आपको बता दूं, इसमें 19,500 से 62,000 के बीच में आपका वेतन रहेगा। टोटल 17 वैकेंसी हैं। और जिसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अनारक्षित सीट 8 हैं, 2 महिला सहित, अनुसूचित जनजाति एससी की 2 हैं और एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 3 हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो मैं इसमें जो हाईलाइट चीजें हैं वही आपको बताऊंगा। इसमें अभी मैं सैलरी बता रहा हूँ। वेतन लिफ्टमैन की सैलरी 19,500 से 62,000 है। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी में 34 वैकेंसी थी टोटल। इसमें अनारक्षित की 17, जनरल की 17 हैं और एससी की 5, एसटी की 7 और ओबीसी की भी 5 हैं। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दे रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टाफ कार ड्राइवर का हमें फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना आवेदक का पूरा नाम हिंदी में भरेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में फिल करेंगे। अंग्रेजी में फिल करने के बाद आपको अपने पिता या पति का नेम फिल करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। चौथे ऑप्शन में दिया गया आयु की दिनांक 1/1/2026 की स्थिति में, मतलब आयु की दिनांक 1/1/2026 के हिसाब से आयु की गणना की जाएगी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, तो मैं 1/1/2026 को 25 साल का कंप्लीट हो चुका हूँ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इसमें से 1/1/2026 से आयु की गणना करके घटा के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवे में पूछा गया आपको लिंग, आपका जो लिंग क्या है वो मेल है या फीमेल है, तो मैंने पुरुष था, पुरुष भर दिया। उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सातवें में दिया गया है रोजगार कार्यालय में अगर आप पंजीकरण है, जो सेवा योजन बोलते हैं जिसको, अगर आप सेवा योजन पर पंजीकरण हैं तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद आठवें में किया गया आपका शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो यहाँ पे आप अपनी क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन या आपके पास और भी कोई योग्यता हो आप उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। आपने किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से फिल किया ये देखिए मैंने भर दिया है सारा। 10th यूपी बोर्ड से, 12th भी यूपी बोर्ड से और जो ग्रेजुएशन है वो DBRAU, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। उसके बाद इसमें आपको अपनी वर्ष, आपने किस वर्ष ये क्वालिफाई किया था, 10th किस वर्ष क्वालिफाई किया था और आपकी कितनी परसेंट थी। तो आपने देख सकते हैं मैंने ये सारी डिटेल फिल कर रखी है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी भी डिटेल फिल कर लें। उसके बाद नौवीं में पूछा गया शासकीय सेवक, अगर आप प्रेजेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अगर आप नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो नहीं है लिख देंगे। उसके बाद 10वीं में पूछा गया है आपका वैध ट्रांसपोर्ट, आपके पास जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। तो है तो मैंने यहाँ पर है लिख दिया है। उसके बाद आपका अनुज्ञप्ति क्रमांक नंबर क्या है वो आप यहाँ पर अपनी जो अनुज्ञप्ति क्रमांक नंबर है वो लिखेंगे। पर जारीकर्ता परिवहन कार्यालय का नाम आपका किस कार्यालय से जारी हुआ है वो फिल करेंगे। आपकी वैधता कब तक थी और कब से कब तक थी, तो आप यहाँ पर अपनी वो डिटेल फिल कर देंगे। अगर आपके पास कार ड्राइविंग का कोई अनुभव है या आपके पास ड्राइविंग से रिलेटेड कोई और भी डॉक्यूमेंट है अनुभव का या एक्सपीरियंस का, या आपने कहीं भी सीखा हो, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हैं तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद 12वें में आपको वर्ग जो कैटेगरी है, आप ओबीसी SC ST, जो SC वाले हैं वो इसमें करेंगे और ST वाले हैं वो इसमें करेंगे और जो ओबीसी वाले हैं वो इसमें करेंगे और जो जनरल वाले हैं वो इसमें करेंगे। उसके बाद पूछा गया है क्या आवेदक दिव्यांग है, अगर आप विकलांग हैं दिव्यांग हैं तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर हैं तो जो दिव्यांगता की प्रतिशतता है वो कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। 14वीं में पूछा गया आपके पास कोई कोर्ट में कोई केस तो नहीं पेंडिंग में डला है, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे, है तो हाँ कर देंगे। है तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देनी पड़ेगी क्यों है। 15 में पूछा गया कि गवर्नमेंट ने आपसे कोई बैन तो नहीं लगा दिया है कहीं भी फॉर्म भरने का, तो है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे।
उसके बाद नीचे आएंगे, पत्र व्यवहार का पता, आपको अपना एड्रेस फिल करना है, और जो स्थायी पता, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको दोनों ही फिल करने होंगे। जैसे यहाँ दिया गया है पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता, तो मैंने फिल कर रखा है। 18वें में बोल रहा है संलग्नों की सूची, आप किन किन डॉक्यूमेंट को फॉर्म में, आपने जो फॉर्म भरा है उनमें किन किन डॉक्यूमेंट को लगाया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10 और 12 की मार्कशीट। और भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद घोषणा पत्र है, इसमें आपको अपना स्थान, दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर, आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर फिल करने हैं। तो आपका ये फॉर्म फिल हो चुका है, और आपको यहाँ पर एक फोटो और लगाना है अपना, जो अभी खिंचा हो 10-12 दिन पहले का, वो फोटो आपको यहाँ पर लगाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको फोल्ड करके लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर, आपके पोस्ट के लिए तो मैंने स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आवेदन किया था, तो आप यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर करेंगे। उसके बाद फ्रॉम, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करने के बाद टू टू में आपको लिखना होगा रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदेरी बिलासपुर छत्तीसगढ़। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसी के हिसाब से आप अपने लिफाफे पर लिख दीजिएगा। आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट इस लिफाफे में फोल्ड करके और एक छोटा लिफाफा डाल के पोस्ट कर सकते हैं। इस पे आपको 45 रुपए की डाक टिकट लगानी होगी, जैसे ये दिख रही है आपको 45 रुपए की डाक टिकट लगी है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।